फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम श्याओ को देखते हैं जो कि मिस्टर फू के पास जाती है और मिस्टर फू से बोलते हैं कि तुम जानती हो तुमने क्या किया है, और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने सामने टेबल पर बैठा लेते हैं। तो श्याओ सोचने लगती है कि मुझे लगता है ये इस बात पर गुस्सा है कि मैंने सबको ये बताया कि ये मेरा डैड है। लेकिन फू से बोलता है कि अगर तुम रिच फैमिली में खुश रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। जिसके बाद वो श्याओ को किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को अपनी मदर और अपने भाई आन के साथ देखते हैं जो कि एक फ्यूनरल पर मौजूद होते हैं, और वहीं पर श्याओ की मदर बोलती हैं कि तुम्हें रोना होगा, आखिर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, यही सोच लो कि ये तुम्हारे फादर थे। और श्याओ सोचती है कि अगर ये मेरे फादर होते तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती इनके मरने पर, और फिर अपनी मदर को बताती है कि मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलती थी, इसीलिए मेरे दिल में इनके लिए फीलिंग्स है ही नहीं, तो मैं कैसे रो लूँ। कुछ ही देर में वहाँ पर फू भी आ जाता है, और फू के आने पर श्याओ की मदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और श्याओ से बोलती हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पर्सन है, और मेरे हस्बैंड के मरने के बाद फू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी यही इनहेरिट कर लेगा, और मुझे लगता है कि आन को ये कुछ भी नहीं देगा। श्याओ बोलती है कि हमें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने आंसू संभाल कर रखें, और हमें बस यही चाहिए कि ये हमारे भाई का इलाज करवाता रहे, आन का ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ की मदर को देखते हैं जो कि फू से बात करती हैं एक अलग कमरे में, और उससे बोलती हैं कि आन को अपने घर वापस ले जाओ, आखिर वो तुम्हारा कुछ तो लगता है, फू फैमिली का वारिस है वो। फू बोलता है कि मैं भी तो फू फैमिली का वारिस हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आन को अगर फू फैमिली अपने घर पे वापस नहीं भी लाती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहर श्याओ जब ये बात सुनती है तो बोलती है मुझे इसका कुछ करना होगा, ये कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, और आन को वहाँ से भेजते हुए फू से बात करने के लिए जाती है, लेकिन फू उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से बाहर की तरफ जाता है। तभी श्याओ सोचती है कि मुझे इसके पीछे बाहर जाना होगा ताकि मैं इसको रोक सकूं और आन को रखने के लिए मना सकूं। और जैसे ही फू जाकर गाड़ी में बैठने वाला होता है, आन भी उसके पीछे भागकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है, और फिर उसके पाँव में बैठकर उसकी टांग को पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज़ मेरी बात मान लो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जिसके बाद वो श्याओ को किस करता है तो श्याओ उसे धक्का दे देती है, और वो बोलता है तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। जिसके बाद गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से चला जाता है, और श्याओ बोलती है ये मेरे पास आखिरी मौका है, मैं इसको जाने नहीं दे सकती हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा। और फिर वो गाड़ी के पीछे भागती है, और उसकी गाड़ी का पीछा करने के लिए वो टैक्सी लेती है। और टैक्सी वाला जब पूछता है कि क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है, तो इस पर श्याओ बोलती है नहीं, वो मेरा फादर है। जिसके बाद वो टैक्सी से उतरती है और फू की गाड़ी की डिग्गी में जाकर छुप जाती है, और फू वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके ले जाता है, और जैसे ही अपने ग्रैंडफादर के पास पहुँचता है तो जाकर वो गाड़ी की डिग्गी को खोलता है, और फिर श्याओ को देखते हुए बोलता है कि अब बाहर आ जाओ। श्याओ उसे देखकर बाहर आती है, और फिर वहाँ से भागने ही वाली होती है कि फू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और भागने नहीं देता। इतने में वहाँ पर फू के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, और वो श्याओ को देखकर पूछते हैं कि ये कौन है फू। तो इस पर फू बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और फिर वो श्याओ से बोलता है कि बताओ तुम फू चेन को। श्याओ बोलती है कि जी ग्रैंडफादर, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन जैसे ही फू से दूर होता है तो वो ग्रैंडफादर को सब कुछ बता देती है कि आन फू फैमिली की ही ब्लड लाइन से है, और अगर अभी मैं आपसे झूठ ना बोलती तो फू मुझे आपके सामने ना आने देता और आपसे बात भी ना करने देता, इसीलिए मैंने झूठ बोला ताकि आपसे बात कर सकूं और आन के बारे में बताकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको बता सकूं कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर चेन फू को स्टडी रूम में आने के लिए बोलते हैं, और फिर फू से कहते हैं कि आन इसी फू फैमिली की ही ब्लड लाइन है, इसीलिए उसे इस घर में लेकर आओ, और मेरी परमिशन के बगैर कोई भी फैसला करने के बारे में सोचना भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जो कि सोकर उठती है, और तभी वो बाहर आती है तो अपनी मदर और आन को देखती है, और आन को मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उसकी मदर बोलती है तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी श्याओ। तो श्याओ बोलती है कि हम इस ओल्ड हाउस में रहें ये अच्छी बात है, अगर इससे बुरा होता हमारे साथ और हमें सड़कों पर रहना पड़ता तो फिर क्या होता। तभी आन बोलता है कि बाहर तो स्विमिंग पूल भी है, मुझे वो देखने जाना है, सिस्टर मेरे साथ चलो। और श्याओ का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाता है जहाँ पर वो पहले से ही स्विमिंग कर रहा था। इतने में आन भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है, और श्याओ उसका पीछा करते हुए वहाँ पर जाती है ताकि आन को रोक सके, लेकिन तभी फू से उसकी टक्कर हो जाती है। आन उनके पास आता है और तभी बोलता है कि ये तो अंकल फू है ना, और फू उनकी बातों को एंजॉय करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फू को देखते हैं जो कि एक पार्टी में मौजूद होता है, और वहीं पर ग्रैंडफादर अनाउंस करते हैं कि ये पार्टी मेरे अब्रॉड से वापस आने की खुशी में रखी गई है, तो आप सब एंजॉय करें। और उसके बाद सभी खाने पीने में मसरूफ़ हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं।
फू मिस्टर जो के पास आता है और उनसे बातें करने लगता है अपने बिजनेस के बारे में और मिस्टर जो उसे सू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सू फू को ड्रिंक करने के लिए देती है एक वाइन का ग्लास, जो कि फू पी लेता है और फिर फू वहाँ से चला जाता है और उसको जाता देखकर सू सोचती है कि तुम सिर्फ मेरे हो फू, मेरे अलावा तुम किसी के बारे में ना सोच सकते हो और ना किसी के हो सकते हो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं जो कि आन और अपनी मदर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान वो फू के बारे में भी सोचती है कि अच्छा हुआ अभी तक वो वापस नहीं आया। इतने में फू वहाँ पर आता है और विंडो से उसे देखते हुए सोचता है कि आज उसके बर्थडे है क्या, और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर में ड्रग्स का असर उसके ऊपर होने लगता है, जो ड्रग्स सू ने उसकी वाइन में मिला दिए थे। इतने में श्याओ उसके सामने जाती है। फू बोलता है कि मुझे रूम तक छोड़कर आओ और मेरी हेल्प करो और सोचता है कि मुझे लगता है जो वाइन मैंने पी उसमें कोई ड्रग्स थे। श्याओ सोचती है कि इसे तो सुबह तक याद भी नहीं रहेगा कि मैंने इसकी हेल्प की या नहीं की, इसलिए मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सोचते हुए वो वहाँ से जैसे ही मुड़ती है तो फू बोलता है मुझे सब कुछ याद रहता है ड्रिंक करने के बाद भी, तुम क्या मेरी दुश्मनी मोल लेना चाहती हो। ये बात सुनते हुए श्याओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फ़ौरन से फू के करीब आकर उसको पकड़ती है तो फू उसके और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। फू श्याओ को किस करने लगता है। इतने में उसे किसी के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है और फू फ़ौरन से पीछे हटके छुप जाता है। तभी सू वहाँ पर आती है और श्याओ से पूछती है कि क्या तुमने फू को कहीं पर देखा है। श्याओ बताने ही वाली होती है लेकिन फू के इशारा करने पर बोलती है नहीं मैंने नहीं देखा। तो सू कहती है फिर चीख क्यों रही हो और वहाँ से चली जाती है। श्याओ फू से बोलती है कि मुझे अब तुम ठीक ही लग रहे हो इसीलिए खुद ही रूम में चले जाओ। तो फू बोलता है मैं खुद से रूम में नहीं जा सकता हूँ, अगर तुम मुझे रूम में छोड़ कर आओगी तो मैं तुम्हें 10,000 युआन दूंगा। पैसों का नाम सुनते ही श्याओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें रूम में छोड़ कर आती हूँ लेकिन मुझे कैश देना। और फिर फू को लेकर उसके रूम में चली जाती है। लेकिन ड्रग्स का असर फू पर कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, इसीलिए वो श्याओ को किस करने लगता है और श्याओ रोने लगती है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आकर दरवाजे पर जैसा ही नॉक करता है तो फू होश में आता है और सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, और उठकर बैठते हुए वो श्याओ से सॉरी करते हुए उसे बताता है कि मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिए हैं, इसकी वजह से ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। फू उठकर जाकर दरवाज़ा खोलता है और फिर असिस्टेंट को देखते हुए बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, जिसके बाद वो श्याओ की तरफ देखते हुए उसे बर्थडे विश करता है और फिर असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। श्याओ वहाँ से अपने रूम में वापस आती है और बोलती है ये मत समझना कि तुमने मुझे बर्थडे विश कर दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फू को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के साथ बैठा होता है और उसकी सिस्टर भी अब्रॉड से वापस आती है जिसका नाम निया था। तभी फू को छींकें आने लगती हैं और निया बोलती है आपको ज़रूर कोई याद कर रहा है इसीलिए ही आपको छींकें आ रही हैं। श्याओ उनको देखकर चुपचाप वहाँ से जाने ही वाली होती है कि फू से आवाज़ देते हुए रोकता है और उसकी शक्ल देखते हुए सोचता है रात की वजह से ये अभी भी गुस्सा है, और फिर उसे आकर नाश्ता करने को बोलता है तो वो चुपचाप आकर खाने के टेबल पर बैठ जाती है जबकि उसका खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन फू के सामने वो क्या ही कर सकती थी। निया तो श्याओ को जेलस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और फू भी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन श्याओ चुपचाप वहाँ पर बैठकर सैंडविच खाती है और फिर वो जाने ही वाली थी जब फू बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनते हुए निया सोचती है कि आखिर भाई को हो क्या गया है, आज से पहले इन्होंने किसी की इतनी फिक्र नहीं की जितनी ये इस लड़की की कर रहे हैं। निया अपना बैग उठाकर वहाँ से निकलती है और सोचती है मुझे तो लगता है इस फैमिली ने कभी पैसा देखा भी नहीं होगा, ये सब आसाइशें इनकी औकात से बाहर की चीज़ें हैं। निया के जाने के बाद श्याओ फू पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और फू सोचता है कि ये लड़की भी कमाल है। अपने क्लासरूम में जाते हुए श्याओ अपने क्लासरूम को साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का हान आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि अकेले तो ये क्लासरूम इतना ज़्यादा बड़ा है कि तुम साफ करती रहोगी तो रात हो जाएगी। उसकी बात सुनते हुए श्याओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम मेरी हेल्प कर दो। इतने में फू से कॉल करता है और उसे बोलता है कि वापस आ जाओ अगर तुम्हें पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दूंगा। और श्याओ फौरन से फू से मिलने के लिए चली जाती है, हान को ये बोलते हुए कि मुझे भी ज़रूरी काम से जाना होगा। अब जैसे ही वो फू के पास पहुंचती है तो देखती है कि कोई पर्सन उस पर अटैक करने ही वाला होता है और श्याओ जल्दी से जाकर उसको बचा लेती है, जिसकी वजह से उसका ड्रेस भी गंदा हो जाता है। उस पर्सन को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वो पर्सन बोलता है कि फू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उस पर्सन को गार्ड्स पकड़कर वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद हम श्याओ को देखते हैं जो कि फू से कुछ बात करती है और बोलती है मेरे पैसे कहाँ पर हैं।
तो फू उसकी हरकतें देखकर हंसने लगता है कि इतने में श्याओ की मदर वहाँ पर आ जाती हैं और श्याओ के कपड़े गंदे देखकर बोलती हैं कि क्या ये ब्लड है, तुम्हें चोट लग गई है। तो श्याओ बोलती है नहीं, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये ब्लड नहीं, ये पेंट है जो कि किसी पर्सन ने मुझ पर गिरा दिया। नेक्स्ट सीन में हम फू को रूम में देखते हैं जहाँ पर वो असिस्टेंट से पूछता है कि उस पर्सन का क्या हुआ। तो असिस्टेंट बताता है कि उसकी कुछ हड्डियाँ ही टूटी हैं, इसीलिए वो हॉस्पिटल में है। तभी फू कहता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है और उसकी सर्जरी हो चुकी है, मैंने उसके सारे पैसे भर दिए। जिसके बाद वो फू से पूछता है कि सर, जब आपने उसकी बेटी की सर्जरी के पैसे देने ही थे तो फिर उस आदमी को ये बताया क्यों नहीं। तो फू बोलता है कि मैंने उस पर्सन को बैंकरप्ट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब जानने के बाद वो मेरा शुक्रिया अदा करता। और असिस्टेंट सोचने लगता है कि फू का ये रूप तो मैंने आज पहली बार ही देखा है। और फू बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो इतना बुरा भी नहीं था, कुछ चीज़ें उसमें अच्छी भी थी। और श्याओ को याद करने लगता है और फिर फू श्याओ को एक कार्ड देने के लिए बोलता है और फिर असिस्टेंट से कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही दे आता हूँ। दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं जो कि शॉवर लेकर बाहर आती है और उसकी मदर उससे पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो। और वो फू को ही डिस्कस करने लगती है और श्याओ सोचती है कि मुझे जल्दी से जल्दी उससे दूर जाना होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है। और दरवाजे के बाहर खड़े फू को हम देखते हैं जो कि उसे कार्ड देने के लिए आया था और उनकी बातें सुनते हुए वहां से चला जाता है और बोलता है श्याओ, तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, अब पैसे लेने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जो कि असिस्टेंट से पूछती है अपने बैंक कार्ड के बारे में जो कि उसे फू देने वाला था। और असिस्टेंट सोचता है कि क्या बॉस ने इसे वो कार्ड नहीं दिया जो कि रात को उसे देने वाले थे। इतने में वहाँ पर फू आ जाता है और असिस्टेंट से बोलता है मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो, क्या तुम्हें और काम चाहिए। असिस्टेंट फू की तरफ देखकर सोचने लगता है कि आखिर इनको अचानक से क्या हो गया, ये इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हैं। और फू जाकर नाश्ता करने लगता है तो श्याओ भी उसके साथ जाकर बैठ जाती है और सैंडविचेस लाने को बोलती है। इतने में आन वहाँ पर आता है तो फू उसको अपने पास बुलाता है और श्याओ सोचती है कि मुझे लगता है फू को गुस्सा आ गया है आन के शोर करने पर। इससे पहले कि ये आन को डांटे या मारे मुझे आन को यहाँ से भेजना होगा। और आन को गुस्सा करते हुए वहाँ से भेज देती है ये कहते हुए कि जाकर ब्रश करो, ब्रश किए बिना ही तुम आ गए हो। और उसकी हरकतों को देखते हुए फू सोचता है कि ये तो मुझे बिल्कुल एक डीमन ही समझती है। और फिर वो श्याओ के पास आता है तो श्याओ से धक्का दे देती है। तो फू बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने वाला था, और अपने रूम में जाकर रेडी होने लगता है। कुछ ही देर में श्याओ उसके पास जाकर पैसों के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि किस बात के पैसे, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। इस पर श्याओ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वो बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ठीक है, फिर पूरे घर की तुम्हें सफाई करनी होगी। और श्याओ इस पर मान जाती है। जिसके बाद फू बोलता है कि मुझे तुम में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और श्याओ को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को देखते हैं जो कि स्कूल जाती है और वहाँ पर जाकर हान से मिलती है और हान उसे किसी जॉब के बारे में बताता है और श्याओ उसके लिए मान जाती है कि वो उसके साथ जाएगी उस जॉब पर। लेकिन निया उन दोनों को साथ देख लेती है और उनकी पिक्चर बना लेती है। जिसके बाद घर आते हुए वो फू को बताती है कि श्याओ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब नेक्स्ट डे श्याओ जैसे ही रेडी होकर इंटरव्यू के लिए जाने लगती है तभी वहाँ पर निया आ जाती है और बोलती है तुम डेट पर ऐसे जाओगी। इस पर श्याओ बोलती है क्या, मैं किसी काम से जा रही हूँ। इतने में फू वहाँ पर आता है और बोलता है तुम आज नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम्हें आज बहुत सारा काम करना है, मेरा असिस्टेंट वैसे भी बिजी है। तो असिस्टेंट कहता है नहीं मैं कर लूँगा। तो वो गुस्से से अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है। तभी असिस्टेंट बोलता है हाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, आप सर के साथ जाएं। श्याओ मजबूरन फू के साथ जाती है और रास्ते में उसे हान की कॉल आ जाती है और हान बोलता है तुम कहाँ पर रह गई। तो वो बोलती है आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। इस पर हान को भी गुस्सा आ जाता है लेकिन वो उससे सॉरी करते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज मेरा आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतने में फू उसके हाथ से फ़ोन लेकर बाहर फेंक देता है और श्याओ बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मेरा फ़ोन क्यों फेंका। तो वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, मैं तुम्हें न्यू फ़ोन ले दूंगा। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर निया और ली पहले से ही मौजूद होते हैं और ली को तो श्याओ को देखकर ही गुस्सा आ जाता है। फू श्याओ को खाना खाने के लिए बोलता है लेकिन श्याओ बोलती है मुझे इससे एक्नी हो जाती है। तभी फू बोलता है कि खाओ और सोचता है कि अच्छी बात है, अगर इससे एक्नी हो गई कोई भी ऐसी लड़की को पसंद नहीं करेगा जिसका फेस खराब हो। और उसके बाद वो ली को शॉपिंग पर लेकर जाता है और ली को जो भी चीज़ पसंद आती है वो श्याओ से पूछता है कि ये कैसी है। इस पर श्याओ बोलती है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता होगा बेहतर। ली को ये सब बुरा लगता है इसीलिए वो रिंग रख के वहाँ से चली जाती है। और तभी निया उसके पास आकर बोलती है कि भाई आपको हो क्या गया है, अगर वो सब ली को अच्छा लग रहा था तो ले देते ना, अब जाकर मनाए ली को। और फू को वहाँ से भेज देती है।
तभी श्याओ सोचती है अच्छा मौका है, मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, और निया से बहाना बनाते हुए वहाँ से भागती है, लेकिन सामने ही फू और ली को देख लेती है किस करते हुए।